नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विदुर नीति को। अब देखिए, विदुर नीति जो काव्य है वह महात्मा विदुर द्वारा लिखा हुआ है। और महात्मा विदुर द्वारा लिखा हुआ ये जो काव्य है, इसमें देखिए क्या कहते हैं, यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यनुपश्यति युक्तो धर्मार्थयोः ज्ञाने स राज्यम अधिगच्छति। क्या कहते हैं कि यस्त्वेतानि प्रमाणानि, कि यह माने जो व्यक्ति, एतानि इन प्रमाणों को, क्या कहा कि जो व्यक्ति इन प्रमाणों को, कौन से प्रमाण, जो पूर्व श्लोक में बताए थे, किसमें, जैसे कोई राजा है वृद्धि में, क्षय में, राज्य में, दंड में, कोष में, जो प्रमाणों को नहीं जानता है वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता है, ऐसा कहा था विदुर ने। तो वो क्या कहते हैं, यह माने जो, तू माने तो, एतानि प्रमाणानि, इन प्रमाणों को, कौन से प्रमाण को, क्षय, कोष, स्थान, वृद्धि, ये जो दंड, इनमें जो प्रमाण को, यथोक्तानि, जो कहे गए हैं, अनुपश्यति, देखता है, युक्तः धर्मार्थयोर ज्ञाने, कि जो धर्म और अर्थ के ज्ञान में युक्त होता हुआ, स राज्यम अधिगच्छति, वह राज्य को प्राप्त करता है। क्या कहा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह राज्य को प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति, जो पहले कहे गए, क्या कहते हैं कि जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक तरह से जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है, वह राजा राज्य को प्राप्त करता है। जो पहले बताए गए हैं तो क्या कहा, यस्तु एतानि प्रमाणानि यथा उक्तानि, कि जो व्यक्ति इन प्रमाणों को, कौन से प्रमाण, जो कहे गए हैं, यथा उक्तानि यानी जो पहले कहे गए हैं, इन प्रमाणों को जो व्यक्ति जानता है, युक्तः धर्मार्थयोर ज्ञाने, कि वह धर्म और अर्थ के ज्ञान में युक्त होता हुआ, स राज्यम अधिगच्छति, ऐसा राजा ही राज्य पर स्थित रहता है। जो व्यक्ति क्षय और उन्नति के समय कौन से प्रमाण किस प्रकार से हमें काम में लेने हैं, इस प्रकार से जो राजा जानता है वही राज्य पर स्थित रह सकता है। और जो राजा प्रमाण को नहीं जानता है वह राजा कभी भी राज्य पर स्थित नहीं हो सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए, एक ये है यस्तु एतानि, क्या है, आप लिखेंगे यह प्लस तू प्लस एतानि, ठीक है। तो देखिए यहां तो विसर्ग संधि हो जाएगी और यहां यण संधि हो जाएगी। फिर देखिए यथोक्तानि है, तो आप लिखेंगे यथा प्लस उक्तानि। यथोक्तानि का तात्पर्य क्या है, यथा प्लस उक्तानि, तो ये हो गया यथा प्लस उक्तानि, तो यथोक्तानि। अब गुण संधि हो जाएगी इसमें। और देखिए अनुपश्यति है, क्या है, अनुपश्यति, तो आप लिखेंगे अनु प्लस दृश धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, कौन से में हो जाएगी, इसमें। युक्त आप लिखेंगे युज धातु प्लस त प्रत्यय, ठीक है। और अधिगच्छति
तो अधिगच्छति में आप लिखेंगे अधि प्लस गम और आप लिख देंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से आप विद्यार्थियों इसमें लिख देंगे। अब देखिए धर्मार्थयोर ज्ञाने, धर्म प्लस अर्थ दीर्घ संधि हो जाएगी और इस या के बाद अगर विसर्ग लगा देंगे तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। इस प्रकार से विद्यार्थी इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे आप लोग। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कि न राज्यम प्राप्तम इति वर्तितव्यम असाम्प्रता श्रियम ही अभिनयो हंति जरा रूपम एव उत्तमम। देखिए इसमें क्या बताया है कि न राज्यम प्राप्तम इति, कि न माने नहीं, राज्यम प्राप्तम इति राज्य प्राप्त हो गया है इस प्रकार से, इति एव इस प्रकार से, वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए, असाम्प्रतम अनुचित। क्या कहा? राज्य प्राप्त हो गया है यह सोच करके अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या कहा? कि न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम, कि राज्य प्राप्त हो गया है यह सोच करके अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रियम ही अभिनयो हंति जरा रूपम एव उत्तमम, कि श्रियम जो लक्ष्मी है, श्रियम ही अभिनयो हंति, कि अभिनय कहते हैं दुष्टता, विनम्रता का अभाव, क्योंकि जो विनम्रता का अभाव है, जो अभिनय है, वह लक्ष्मी को हर लेती है। कैसे? जरा रूपम एव उत्तमम, जिस प्रकार से बुढ़ापा उत्तम रूप को हर लेता है। कोई व्यक्ति या कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसकी वृद्धावस्था आ जाती है तो उसका रूप भी कैसा हो जाता है? क्षीण हो जाता है। उतनी सुंदरता नहीं रहती है जितनी यौवन अवस्था में होती है, जब वह युवती होती है। तो इन्होंने क्या बताया है विदुर ने धृतराष्ट्र के लिए कि न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम, कि राज्य प्राप्त हो गया है यह सोच करके कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं? कि राज्य प्राप्त हो गया है यह सोच करके कभी भी क्या है अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जो अभिनय है, जो दुष्टता है, वह लक्ष्मी को हर लेती है। कैसे? जरा रूपम एव उत्तमम, जिस प्रकार से बुढ़ापा उत्तम रूप को हर लेता है, उसी प्रकार से जो अभिनय है वह भी क्या है लक्ष्मी को हर लेती है। क्या कहा? कि न राज्यम प्राप्तम इति एव वर्तितव्यम असाम्प्रतम, कि अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया है ऐसा समझ करके अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार से सुंदर रूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। क्या बताया इसमें? कि जो उद्दंडता है, जो अभिनय है, वह राज्य को अथवा लक्ष्मी को उसी प्रकार से नष्ट कर देती है
जिस प्रकार से बुढ़ापा उत्तम रूप को नष्ट कर देता है। अब देखिए ये जो राज्यम है, प्राप्तम इत्येव, प्राप्तम इति प्लस एव, ये तो हो गई विद्यार्थियों यण संधि। और देखिए वर्तितव्यम, व्रत धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय है। इसके बाद है विद्यार्थियों श्रियम, आप लिखेंगे श्री शब्द द्वितीया एक वचन। इसके बाद है देखिए ही बनेयो, हे प्लस अविनयो, इसमें हो जाएगी यण संधि। और हंती, देखिए ये शब्द है हंती, आप लिखेंगे हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए रूपम एवोत्तमम, इसको जब तोड़ लेंगे आप, रूपम एवं यहां से उत्तमम, तो गुण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या बताते हैं, भक्षोत्तम अपरतिछन्नम मत्स्यो बडिसम आयसम लोभा विपाति ग्रसते, लोभा विपाति ग्रसते न अनुबंधम अवेक्षते। देखिए क्या कहते हैं कि भक्षोत्तमम के जो उत्तम भक्ष्य होता है, भक्ष्य कहते हैं खाने योग्य सामग्री को, तो भक्षोत्तमम जो उत्तम भक्ष्य होता है, प्रतिछन्नम उत्तम भक्ष्य से, खाने योग्य उत्तम वस्तु से, प्रतिछन्नम ढके हुए, बडिसम आयसम लोहे के कांटे को, मत्स्य जो मछली होती है, लोभा विपाति जो लोभ से युक्त होती है, ग्रसते खा जाती है, न अनुबंधम अवेक्षते और अनुबंध को नहीं देखती है। क्या कहा कि भक्षोत्तम प्रतिछन्नम, कि भक्ष्य उत्तम, कि जो उत्तम खाने योग्य सामग्री होती है, प्रतिछन्नम ढके हुए, बडिसम आयसम लोहे के कांटे को, मत्स्य जो मछली होती है, लोभा विपाति जो लोभ से युक्त होती है, ग्रसते खा जाती है,
न अनुबंधम अवेक्षते, अनुबंध को नहीं देखती है। अनुबंध मैंने बताया था आपको, अनुबंध कितने होते हैं? 4 होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है वह लोहे का बना होता है, और जब मछली पकड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है, उस लोहे के कांटे पर उत्तम सी वस्तु बांध देता है। जैसे कोई भी अन्न है, कुछ भी लगा देगा, तो जो मत्स्य होता है, जो मछली होती है, वह क्या है, लोभ में आकर के उस वस्तु को खा जाती है। खा जाती है तो लोहे का जो कांटा है वह भी उसके अंदर फंस जाता है, और लोहे का कांटा जब उसके अंदर फंस जाता है तो वह मछली पकड़ ली जाती है और अंत में भोजन बना करके उसको खा लिया जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को क्या है, हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले उसके अनुबंधों को देख लेना चाहिए। अनुबंध जो प्रयोजन है, और यही कहा, देखिए मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे के कांटे को लोभ में पड़ करके निगल जाती है और उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती है, अर्थात वह चारा किस प्रयोजन से लगाया गया है इसका उसे एहसास भी नहीं होता। क्या बताते हैं कि जो उस लोहे के कांटे पर चारा लगाया गया है वह किस कारण से लगाया गया है इसका उसको आभास भी नहीं होता है मछली को, और वह अंत में नष्ट हो जाती है। अब देखिए यहां से आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा भक्ष्य प्लस उत्तम, लाघव चिन्ह लगा देंगे, और यहां हो जाएगी भैया गुण संधि। इसके बाद है लोभाभिपाती, लोभाभिपाती यहां हो जाएगी दीर्घ संधि। इसके बाद है अनुबंधम न अनुबंधम, इसमें भी विद्यार्थियों दीर्घ संधि हो जाएगी। और ग्रसते, ग्रस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। मत्स्य है, मत्स्य शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसमें भी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं कि यत् शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेच यत् हितम च परिणामे यत् साध्यम भूतिम इच्छता। देखिए क्या कहते हैं कि यत् शक्यम ग्रसितुम, जिसको खाने में समर्थ हैं, ग्रस्यम जो खाने योग्य है, ग्रस्तम परिणमेच, और ग्रस्तम खाने पर क्या कहते हैं, ग्रस्तम परिणमेच, और खाने पर जो पच जाती है, हितम च परिणामे, और जब वह पच जाती है तो हित करती है, यत जो तदाद्यम भूतिम इच्छता,
कि उसको खाना चाहिए कल्याण की इच्छा वाले के द्वारा। जो व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है उस व्यक्ति के द्वारा उस चीज को खाना चाहिए कि जो खाने योग्य है। क्या कहा कि अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर वह हित करने वाली हो, ऐसी वस्तु को ही खाना चाहिए। क्या कहा? भूतिम इच्छता। भूतिम कहते हैं कल्याण की जो इच्छा करने वाला व्यक्ति होता है, जो कल्याण कर चाहता है अपना। यत् शक्यम ग्रसितम, जो खाने के योग्य हो, ग्रस्यम जो खाने योग्य हो, ग्रस्तम परिणमेच, और अगर उसको खा लिया जाए तो पच जाए, और हितम परिणामे, और जब वो पच जाए तो हित करने वाली हो, ऐसी वस्तु को खाना चाहिए। यह किसने कहा है? विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि जो व्यक्ति कोई वस्तु खा रहा है तो उसमें अपना कल्याण देख लेना चाहिए कि यह वस्तु खाने योग्य है अथवा खाने योग्य नहीं है। अगर मैं इसको खाता हूँ तो इसको खाने से क्या परिणाम होगा, ये सब विचार करने के बाद ही किसी व्यक्ति को कोई वस्तु खानी चाहिए। अब देखिए, ये है ये वाला शब्द, तो आप लिखेंगे यत् प्लस शक्यम, और आप लिख देंगे हल संधि। फिर उसके बाद है देखिए ग्रसितम, तो आप लिखेंगे ग्रस धातु प्लस तुम प्रत्यय। फिर उसके बाद तीसरा है ग्रस्तम, आप लिखेंगे ग्रस धातु प्लस का प्रत्यय। फिर लिखेंगे आप चौथा है परे रमेच, आप इसमें लिख लेंगे परिणमेत प्लस च, और आप लिख देंगे इष्टुप्त हल संधि। उसके बाद है पदार्थ्यम, तो आप लिखेंगे तत्व प्लस आद्यम, और आप लिख देंगे जसत्व हल संधि। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।